बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के वीलॉग में सबसे पहले तो एक दो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। वो ये कि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स भी किए हैं कि जिस दिन मैं वीलॉग किया करूं उस दिन की तारीख़ और वो जो दिन है वो लाजमी बता दिया करूं, ताकि ये समझने में आसानी हो सके कि आखिर ये जो ख़बर मैं आपको दे रहा हूं ये आखिर किस दिन की है और ये जो वीलॉग मैं कर रहा हूँ ये किस दिन का है, ताकि समझने में जो है वो आसानी हो। तो इसलिए आज के बाद जो भी वीलॉग करूँगा उसमें मैं आपको बाकायदा दिन और तारीख़ जो है वो मेंशन कर दिया करूँगा, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो आज का जो मेरा वीलॉग होगा, आज की जो तारीख़ है वो 6 अप्रैल 2021 और मंगल का ये दिन है जिस दिन मैं ये वीलॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज के वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या जहांगीर तरीन जो है वो पीटीआई को छोड़ने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि उस्मान बुज़दार के साथ जो है वो क्या होने जा रहा है। एक खौफनाक साजिश उनके ख़िलाफ़ की जा रही है, वो पकड़ी गई है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी इनकी एक अधूरी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो रही, और उस अधूरी ख्वाहिश को जो है वो ये पूरा करने के लिए बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं। वो क्या है आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी की सूबाई वज़ीर शहला रज़ा जो हैं उनकी जानिब से एक दावा सामने आता है, और वो दावा ये करती हैं कि जहांगीर तरीन जो हैं वो पीटीआई से चूँकि नाराज़ हैं और वो जल्द ही पीपल्स पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। और शमूलियत कब इख्तियार करने वाले हैं? वो अगले हफ्ते यानी कि एक हफ्ते के बाद वो आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात के दौरान वो क्या करेंगे, अपने साथियों समेत पीपल्स पार्टीज़ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। ये बात शहला रज़ा ने एक ट्वीट के ज़रिए की, और अपनी उस ट्वीट में वो क्या कहती हैं वो वर्डिंग में आपको सुना दूँ। वो कहती हैं कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद के साथ मुलाकात हुई है, और अगले हफ्ते कराची में आसिफ जरदारी से जो है वो जहांगीर तरीन मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि मुलाकात के बाद उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला है पंजाब में, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दोनों नहीं रहेंगे। ये दावा वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो ये कहती हैं कि जहांगीर तरीन जिनकी पीटीआई में एक वर्थ है, और बहुत सारे लोग हैं जो जहांगीर तरीन को पीटीआई में फॉलो कर रहे हैं। तो जब जहांगीर तरीन साथियों समेत पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी से मुलाकात करने के बाद शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो यकीनन एक झटका जो है वो इमरान खान को पार्लियामेंट में लगेगा। तो उसके बाद चूँकि एमएनएस और एमपीएस की तादाद में काफ़ी कमी आ जाएगी, तो जिसके बाद वो क्या करेंगे, इमरान खान और उस्मान बुज़दार को हटाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की उस्मान बुज़दार को हटाने की जो ये अधूरी ख्वाहिश है ये अधूरी ही रहेगी, और वो इसको कभी भी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि इस हवाले से उन्होंने पहले भी कोशिश की है। पहले किस तरह से, जब वो पीडीएम उस वक्त टूटी नहीं थी, बड़ा स्टार्ट में जोशो खरोश था, तो बिलावल भुट्टो ने अदम एतमाद के हवाले से कहा, और मरीम नवाज़ से इस हवाले से उन्होंने मदद भी मांगी। लेकिन पीडीएम चूँकि ख़ुद ही तबाह हो गई, इमरान खान को से इस्तीफ़ा लेने के चक्कर में वो ख़ुद ही तबाह हो गई, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद शहला रज़ा क्या करती हैं, वो ये एक फ़ेक प्रोपेगेंडा करती हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ेक प्रोपेगेंडा किस तरह से कर रही हैं। शहला रज़ा की जानिब से जो ये ट्वीट किया जाता है वो फ़ेक होता है, और वो फ़ेक प्रोपेगेंडा जो है वो करके और इमरान खान के ये ख़िलाफ़ जो है वो ये नेगेटिव चीज़ें फैला रही हैं। फ़ेक प्रोपेगेंडा कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने ये जो ट्वीट की, इस ट्वीट को करने के थोड़ी देर बाद जो है वो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट क्यों किया? क्योंकि जहांगीर तरीन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया, और जहांगीर तरीन ने ये कहा कि वो जो है वो और ये जो सारी चहमगोइयाँ जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, जहांगीर तरीन ने इसकी नफ़ी कर दी। जहांगीर तरीन के ऊपर नाज़रीन चूँकि मौजूदा
मौजूदा हुकूमत में PTI की हुकूमत में ही कुछ केसेस बने और उन्हें जो है वो FIA की जानिब से तलब भी किया गया है, जिसके बाद ये ख़बरें सामने आई कि जहांगीर तरीन जो है वो चूँकि PTI से अब तंग आ चुके हैं और PTI जो है वो छोड़ने लगे हैं। तो इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर को प्रेशराइज़ करने के लिए और उन्हें भी कोशिशें बड़ी की जा रही हैं जहांगीर तरीन को अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि इमरान खान को जो है वो हटा सके। लेकिन जहांगीर तरीन ने वाज़े जो है वो इस चीज़ की नफ़ी कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो जो है ये जो ख़बरें उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं ये झूठी हैं और इसमें कोई जो है वो सदाकत नहीं है। जो केसेस उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि केसेस अगर चल रहे हैं तो वो PTI जो है वो छोड़ देंगे। इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन जो है वो इनिशियल दोस्तों में से हैं इमरान खान के और वो PTI छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा रहे। जहाँ तक केसेस की बात है तो यही वो तब्दीली है जिसके हवाले से इमरान खान कहते रहे हैं कि वो तब्दीली लाएंगे। कोई भी शख्स जो कि करप्शन में मुलविस होगा, अगर उसके ऊपर केस बनता हुआ, तहकीकात होती हुई, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात की जाएंगी। जहांगीर तरीन जिन्हें FIA ने तलब किया है 9 अप्रैल को, यानी कि आज से 3 दिन बाद उन्हें 9 अप्रैल को तलब किया है। ना सिर्फ जहांगीर तरीन को बल्कि उनके बेटे को भी जो है वो तलब किया है, यानी कि अली तरीन को भी उन्होंने तलब किया है, जिस पर जहांगीर तरीन ने ये कहा है कि जब भी वो FIA में उनकी पेशी होगी वो पेशी में जाएंगे, यानी कि वो इदारों को एहतराम कर रहे हैं, वो पेशी में जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो भी उनके पास सबूत मौजूद हैं वो अपने सबूत पेश करेंगे और वो उन इल्ज़ामात को बेबुनियाद साबित करेंगे। तो नाज़रीन ये याद रखिएगा कि उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ामात हैं, लाजमी नहीं है कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं और उनका कहना है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। अब इन चीज़ों को लिंक करना इस चीज़ से कि वो PTI से चूँकि उनके इख्तलाफात हैं, उन्हें पहले भी नाअहल सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है और PTI से वो नाराज़ कारकुन हैं, इसलिए वो अब PTI छोड़ना चाह रहे हैं। ये तासुर देना नाज़रीन, ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसी फ़िलहाल कोई बात नहीं है। और जहांगीर तरीन ने ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि उनके ख़िलाफ़ जो है ये सारी जो ख़बरें चल रही हैं ये झूठी हैं और उनके ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ना सिर्फ प्रोपेगेंडा बल्कि जो ये केसेस वगैरह उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, इन केसेस के बाद से ही उनका एक मीडिया ट्रायल जो है वो किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो अपोजिशन है उनके पास चूँकि और कुछ तो नहीं है कहने के लिए, तो वो इन्हीं चीज़ों को लेकर तो इमरान खान को भी प्रेशराइज़, यानी कि उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान इससे प्रेशराइज़ होंगे, लेकिन इमरान खान वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि वो उन्हें PDM से तो कोई ख़तरा नहीं, बल्कि अपने वुज़रा को भी, मैंने कल ये व्लॉग किया कि अपने वुज़रा को भी उन्होंने हिदायत की कि कोई PDM का या अपोजिशन जमातों का जवाब ही ना दे, बल्कि बिल्कुल इग्नोर जो है वो उनको कर दें, यानी कि उनको बिल्कुल डीवैल्यू कर दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन जहांगीर तरीन ने साथ में ये भी कहा है कि जो उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ें, ये ख़बरें चला रहे हैं उन्हें मायूसी भी होगी। इस चीज़ से ये साबित होता है कि वो कहीं पर भी नहीं जा रहे। एक तो वाज़े बयान भी आ गया है और दूसरा उन्होंने उन लोगों को भी कहा है कि आपको मायूसी होगी। वो इमरान खान के साथ कल भी थे, वो इमरान खान के साथ आज भी हैं। तो नाज़रीन ये आज का अहम व्लॉग था। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एक फ़ेक प्रोपेगेंडा जो है वो जहांगीर तरीन और इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाया जा रहा था और ये ज़रूरी था कि आप तक जो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।